बात करने वाले समूह और पौराणिक कथाएं हमारे सीईओ हमसे क्या चाहते हैं, इसका एक हिस्सा, और यह हमेशा था। यदि आपको याद है, इससे पहले कि हम एशबिन के साथ विजय के बारे में जानते, हम बात कर रहे थे मेरी राय में हम आगे बढ़ने के बारे में और क्या देखेंगे। क्या हम सभी के बीच का यह व्यक्तिगत संबंध है और अगला व्यवसाय। मैं कह रहा था कि मेरी राय में हम पुराने दिनों में वापस जाने जा रहे हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाता था, और वह आमने सामने उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते हैं और जिन पर हम भरोसा करते हैं। यह पहले से ही बहुत स्पष्ट हो रहा है कि हम अपने मंडलियों का निर्माण कैसे करते हैं और उन लोगों से संपर्क करते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं, उस रिश्ते का निर्माण करना आदि। और यह सब दिन के अंत में संचार के साथ करना है। इसके प्रमुख पहलू मजबूत हलकों के निर्माण में हैं, जिनमें शामिल विश्वास और सहानुभूति, खुला, ईमानदार और पारदर्शी संचार, सदस्यों के बीच विश्वास बनाने, सहानुभूति दिखाने, वास्तव में दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है। भावनाएं और दृष्टि, यह तालमेल और भावनात्मक बंधन को मजबूत करता है। हर कोई अलग अलग स्तरों पर है। जहां तक व्यवसाय का संबंध है, कोई भी समान स्तर पर नहीं जा रहा। हर कोई, यह हर किसी की तरह बुद्धिमान नहीं है। लोग हर किसी की तरह अकादमिक नहीं है। वे हर किसी की तरह शिक्षित नहीं है। वे हर किसी की तरह जानकार नहीं है। तो अपने स्वयं के मंडलियों के साथ एक मजबूत बंधन रखने का हिस्सा वास्तव में यह समझना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि आप इसे प्राप्त करते हैं और आप इसे समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई बिल्कुल वैसा ही तरंगदैर्ध्य है जैसे आप हैं और उसी स्तर पर है जैसे आप हैं। झुकने में सक्षम होना सही समझ में आता है। समझें कि चीजों के बारे में लोगों की समझ उतनी स्पष्ट नहीं हो सकती है जितनी कि आपकी समझ उस चीज के लिए है जो आप पढ़ रहे हैं या देख भी रहे हैं। यह वह जगह है जहां वह सहानुभूति आती है, और यह वास्तव में आपको उस मजबूत बंधन और मजबूत टीम निर्माण और मंडलियों को बनाने में मदद करेगी जो आप चाहते हैं। जाहिर है, यह उन महत्वपूर्ण भागों में से एक के लिए नीचे आता है। सुनना, पुरानी कहावत। कुछ बेहतरीन वक्ता वे हैं जो सबसे अधिक सुनते हैं, और लोगों की बात सुनना वाकई महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण घटक जहां प्रतिभागी अपना पूरा ध्यान देते हैं, केवल प्रतिक्रिया देने और पुष्टि करने के बजाय सुनते हैं और समझते हैं कि उन्होंने संदेश को सही ढंग से समझा। इससे हर व्यक्ति को न केवल यह महसूस होता है कि वे एक मंडली या टीम का हिस्सा हैं, बल्कि यह उन्हें सुनने और सम्मानित करने का एहसास भी कराता है। यह फिर से एक मजबूत चक्र बनाने में मदद करता है, क्योंकि आप लोगों के साथ संचार कर रहे हैं। स्पष्टता और संक्षिप्तता, हाँ, संदेश जो स्पष्ट और बिंदु तक हैं, गलतफहमी के जोखिम को कम करते हैं और अन्य सदस्यों के समय के प्रति सम्मान दिखाते हैं कि वे क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यदि आप लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप लोगों के साथ संगत कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह स्पष्ट, संक्षिप्त और उस बिंदु तक है जिसे आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से किसी भी गलतफहमी और गलत व्याख्या के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, जो फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस छोटे से हिस्से पर आखिरी संघर्ष समाधान, ओह नहीं, क्षमा करें, हमारे पास वास्तव में दो और हैं। प्रतिक्रिया और खुला संवाद रचनात्मक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना और प्रदान करना निरंतर सुधार की अनुमति देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई एक ही पृष्ठ पर, एक ऐसा वातावरण जहां सदस्य उपहास के डर के बिना विचारों को साझा कर सकते हैं, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? लोगों को अनुमति देना, बिना सोचे समझे अपनी बात रखने के लिए। हे भगवान, अगर मैं यहाँ कुछ बेवकूफी भरा कहता हूँ तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, या अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ वह उन्हें पसंद नहीं आएगा आदि। एक वातावरण जहां लोगों को चीजें पूछने की अनुमति है, बिना यह महसूस किए सवाल पूछने की कि उनका किसी न किसी रूप में या किसी तरह से उपहास किया जाएगा।
क्यों वे जो सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि वे कहते हैं, बेवकूफी भरे सवाल जैसी कोई चीज नहीं है, और यह सुनिश्चित करने के लिए वापस जाता है कि आपके पास जितना संभव हो सके अपने मंडलियों के साथ संचार करें, ताकि वे समझ सकें और जान सकें कि उन्हें वास्तव में प्रश्न पूछने की अनुमति है। क्योंकि 10 में से 9 बार अगर कोई यह सवाल पूछ रहा है, तो कोई और भी होगा जो उस सवाल के बारे में सोच रहा होगा। तो इसका कारण यह है कि अगर किसी को, मुझे लगता है कि हिम्मत है, या उस सवाल को पूछने की बकवास, अन्य लोग भी इसे सोच रहे हैं। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में अपने भीतर उस तरह के खुले संवाद को बढ़ावा दें, एक मजबूत चक्र का निर्माण और उस संचार के माध्यम से। और अंतिम भाग संघर्ष समाधान में है। गलत संचार अक्सर संघर्ष के केंद्र में होता है। अच्छी संचार प्रथाएं संबोधित करने के लिए उपकरण प्रदान करती हैं। असहमति सम्मानपूर्वक और सामान्य आधार ढूंढते हैं। अब मुझे यह नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर संचार और अन्य लोगों के साथ कैसे संवाद किया जाए। यह उन चीजों में से एक नहीं है जिसे हम ऐश के साथ विजय के भीतर सीखने जा रहे हैं। मैं इस लोगों को नहीं जानता, किसी ने मुझे यह नहीं बताया है, लेकिन अगर हमें सिखाया जाता है कि कैसे संवाद करना है, तो क्या यह एक आश्चर्यजनक बात नहीं है जानने के लिए कि इसे ठीक से कैसे किया जाए, क्योंकि यह दरवाजों का एक पूरा भार खोलता है। यदि आप सभी परिदृश्यों में संचार की कला में ठीक से महारत हासिल कर सकते हैं और सिखाया जा सकता है, ठीक से संवाद कैसे करें, यह सीखने के लिए एक अद्भुत कौशल है, क्योंकि यह दरवाजे खोलेगा। मुझे नहीं पता कि यह वहां होने जा रहा है या नहीं, लेकिन यह कारण ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह आपके व्यवसाय के बारे में लोगों से आत्मविश्वास से बात करने में सक्षम होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एक बात करने वाले चक्र का संदर्भ, यह एक संचार रूप है जहां यह समान भागीदारी और गहरी समझ सुनिश्चित करने के लिए स्थापित होता है। बात करने वाले टुकड़े के उपयोग का मतलब है कि केवल इसे धारण करने वाला व्यक्ति ही इसे बोलता है और अन्य प्रभावी ढंग से सुनते हैं। इसने सभी समूहों के लिए सम्मान, केंद्रित सुनने और आवश्यक के सिद्धांत को मजबूत किया। आप इसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से। ऑनलाइन अधिकांश संचार प्लेटफॉर्मों में अब हाथ बढ़ाने का बटन है, ठीक है। वास्तव में यह कहना है कि मैं बोलना चाहता हूं, और आयोजक या बैठक का प्रभारी व्यक्ति हाथ उठाते हुए देखेगा। स्वीकार करें कि हाथ उठाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जानता है कि वे आगे बोलने वाले हैं। यह एक मजबूत है, वास्तव में बोर्ड पर लेने के लिए एक मजबूत चीज, क्योंकि यह व्यक्ति को सहज महसूस कराता है। इसका मतलब है कि उन पर ध्यान दिया गया है, और इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए प्रश्न पूछने के लिए समूह का सम्मान होने वाला है। अंततः मजबूत संचार केवल सूचनाओं के आदान प्रदान के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में भी है जहां प्रत्येक सदस्य समूह के सामान्य लक्ष्यों को महत्वपूर्ण, समझा और जुड़ा हुआ महसूस करता है। आपके समूह, आपके सर्कल का आपका लक्ष्य क्या है? आपके समूह का लक्ष्य क्या करना है? फिर यह महत्वपूर्ण है कि इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक उसी के बारे में अपने समूह के साथ खुले रहें। आप अपने दायरे में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप कर सकते हैं, ठीक वही संवाद करें जो आप अपने मंडलियों में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यह आगे अनुकरण किया जाएगा, और यह निर्माण और बढ़ावा देने में मदद करेगा। एक बहुत मजबूत बंधुआ समूह जो न केवल हमारे व्यवसाय में बल्कि किसी भी अन्य व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही, छोटा और मीठा। मैं कल मेज पर लाने के लिए एक और विषय के साथ वापस आऊंगा। फिर से मुझे आशा है कि यह आपके लिए रुचिकर रहा है, लेकिन दूर न जाओ, क्योंकि मैं कुछ चिल्लाहट देने जा रहा हूं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यदि आप हरे रंग में हैं तो नमस्ते कहें और मैं आपको एक अच्छा चिल्लाहट दूंगा। हम कनाडा में एम केली के साथ शुरुआत करेंगे। तो
तुम कैसे हो? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास और कौन है? चैट में अपना नाम डालें। मायरा क्विना, आपको नमस्कार। और बॉलीवुड पुष्पिन मीडिया, जो था और है आप लोगों को नमस्कार। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। हमें दक्षिण अफ्रीका से ऐश और लेवी के साथ ब्रेक थ्रू विक्ट्री भी मिली है। सिंथिया डाउनटाउन, नहीं सिंथिया डियरिंग जामो, आपको नमस्ते मेरे दोस्त। आपको यहाँ भी देखकर अच्छा लगा। एक प्यारे माता पिता, आप भी वहां हैं। अब्दुल सत्तार, आपको नमस्ते। मकरथस रॉबिन्सन, मुझे लगता है कि यह है। वहां विंसेंट है। बेक्स भी वही है। आप एक चाय क्लबर हैं। प्रधान, आप वहां हैं। आपको नमस्कार। श्रीजीत जन्ना एक चाय क्लबर हैं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। बिंद्रू, आप वहां हैं। गुलाब पांडव, आपको नमस्कार। हेलेन बास्टेड, आपको नमस्कार। अब्दुल पटेल, आपको नमस्ते। मायरा क्विना, आप वहां हैं और एक चाय क्लबर, धन्यवाद। शिया वीडब्ल्यूए, जेम्स हॉकिंस घर में हैं। ऐश पर ध्यान केंद्रित करें, आपको नमस्कार और धन्यवाद। बार्गिस केली, आप वहां हैं। सिथहोल, आप भी वहां हैं। आप वास्तव में मेरे पास पहुंचे है ना क्वींस? लेकिन उस पर कोई संदेश नहीं था, इसलिए यदि आप इसे फिर से करना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा। जाहिर है। जॉन बरेला, आप वहां हैं। हेलो मेरे दोस्त। अमलफ्ताया, फिर से हमने और किसे नमस्ते नहीं कहा तक कुछ और। दक्षिण अफ्रीका से रोज मोंटेल, आपको नमस्कार। नूनो सेंटोस, आप वहां हैं। दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद हेलेन और कायले, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कनौर, आपको नमस्ते। कुछ और हम एग्नेथा किंग्स करेंगे, आपको नमस्ते। अग्निथा केनरॉय गैलियन, आपको नमस्ते। जेम्मा रामे के घर में है, नमस्ते प्यारा। आपको देखकर खुशी हुई। हम एक और करेंगे। यह कौन होने जा रहा है? लूडो सेंटोस, तुम वहां जाओ। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। कल वापस आ जाओ। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। फिर से मैं कोशिश करूंगा और रुचि की मेज पर कुछ ऐसा लाऊंगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद